झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने आज से अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश और गरज चमक को लेकर चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों तक झारखंड में भारी बारिश के साथ वज्रपात और आंधी की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम कैसा रहेगा और किन जिलों में बारिश की संभावना है? देखिए, असल में झारखंड में अगर आप देखें तो एक साथ 3 सिस्टम जो है वो प्रभावी हो गए हैं जी। और इसलिए राज्य में आप देख रही हैं कि बारिश हो रही है। अभी आने वाले कुछ दिनों तक भी बारिश होती रहेगी। तो आज हम देखेंगे कि किस दिन किस जिले में बारिश हो सकती है। तो देखिए, पहले तो ये बता दें कि जो 3 सिस्टम प्रभावी हैं उसमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उससे सटे उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसके साथ ही मॉनसून टर्फ लाइन जो है वो रांची और दीघा होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से बंगाल की खाड़ी तक एक और टर्फ लाइन जो है वो बनी हुई है। तो ये जो 3 सिस्टम प्रभावी हुए हैं उसके वजह से झारखंड में हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। अगर हम इसको इस तरह से देखें कि कब कहाँ बारिश हो सकती है, तो अगर आप इसको देखें तो 28 अगस्त को चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान लगाया गया है। वज्रपात के लिए चेतावनी भी दी गई है। 29 अगस्त को दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला में भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। जबकि अगर आप देखें तो 30 और 31 अगस्त को मध्य दक्षिण पूर्वी झारखंड में भारी बारिश की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। अगर आप इसको इस तरह से भी देखें कि अभी तक राज्य में जो है अभी अगस्त खत्म होने में 5 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जो मॉनसून का कोटा है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी भी 10% कम बारिश जो है वो झारखंड में हुई है। देखिए, राज्य में 26 अगस्त तक सामान्य बारिश 759 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 679.8 मिलीमीटर बारिश ही हुई है। मतलब कि 10% कम है झारखंड के लिहाज से अगर इसको आप देखते हैं तो। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देखें कि जिलेवार अगर हम देखते हैं तो जैसे रांची है, तो रांची में इस अवधि में जो है बारिश ज्यादा हुई है। 4% जो है सामान्य बारिश की तुलना में रांची में ज्यादा बारिश हुई है। सामान्य बारिश 776.3 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 807.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो सामान्य से ज्यादा बारिश है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम में 44%, सिमडेगा में 7%, सरायकेला खरसावा में 6%, लातेहार में 8% और खूंटी में 4% अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो देखिए, अगर आप इसको इस तरह से देखें तो मॉनसून इस बार झारखंड में कमोबेश जो है वो ठीक रहा है। हाँ, लेकिन एक और चीज है कि खबरें जो है अभी भी आ रही हैं कि वज्रपात से जानमाल की हानि होती है। और चूंकि अगर अभी आप देखें तो जिस तरह से पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग के द्वारा, तो अभी भी लाइटनिंग और थंडरिंग की बात हो रही है। तो वज्रपात में सचेत रहने की जरूरत होती है। और खास करके अगर आप खुले मैदान में हो या जो किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, तो जब मौसम खराब हो और आपको वहां पर बिजली गिरने की संभावना दिखे, वज्रपात होने की संभावना दिखे, तो ऐसा लगता है मौसम खराब है, तो बेहतर होता है कि आप खाली स्थान पर न रहें, खाली मैदान में जो है न रहें, एक सुरक्षित ठिकाना तलाशें और वहां पर जाकर रहें। इसके अलावा देखिए, पेड़ और जो पोल होते हैं उसके नीचे खड़े रहना भी जो है वो समझदारी नहीं है। मौसम विभाग इस तरह की सावधानियां बताता रहता है कि लोगों को सतर्क होना चाहिए। देखिए, मॉनसून एक खूबसूरत चीज़ है। अगर मॉनसून होता है तो
मन मयूर भी आप उसको कहिए कि नाच उठता है। लेकिन उस बीच जब वज्रपात से की वजह से जान माल के हानि की खबर आती है कि नुकसान हुआ है जान माल को, तो फिर उस समय बहुत दुख होता है। तो इस समय अगर हम थोड़ा सतर्क रहें तो जो इस मौसम में वज्रपात से लोगों की ज़िंदगी चली जाती है उससे बचने की एक कोशिश तो होनी चाहिए और इसलिए सतर्क रहना चाहिए। जब मौसम बेहद ख़राब हो और लाइटनिंग और थंडरिंग जैसी बात हो तो अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर न निकलें। और ऐसे भी आप देख रही हैं कि बारिश जिस तरह से हो रही है और आप हॉस्पिटल्स में चले जाइए तो बहुत सारे पेशेंट्स आपको इन दिनों दिखेंगे जो कि सर्दी खांसी बुखार इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी से जो है आपको वहाँ पर जो क्लिनिक्स हैं डॉक्टर के वहाँ चले जाएं तो वहाँ आपको भीड़ दिखेगी। तो इसलिए इस मौसम का आनंद तो लें लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने का भी पूरी व्यवस्था करें, सतर्क रहें। अगर ज़रूरी ना हो तो घर पे रहें और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो रेनकोट होनी चाहिए आपके पास, आप पैदल निकल रहे हैं तो छाता होनी चाहिए ताकि आपको नुकसान ना हो। और जहाँ पर वज्रपात जैसी बात होती है वहाँ पर तो और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसलिए मौसम विभाग जो है और जो विशेषज्ञ हैं वो बार बार कहते हैं कि खुले मैदानों में या खेत में लोगों को नहीं रहना चाहिए। अगर मौसम ख़राब है तो बेहतर है कि आप सुरक्षित स्थान की तलाश करें। और इसके अलावा जो पेड़ है और पोल है उसके नीचे भी जो है खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो सतर्कता ही जो है आपके लिए बचाव है। तो सतर्क रहें और स्वस्थ रहें और इस मानसून का भरपूर लुत्फ उठाएं। जी, तो फिलहाल मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक झारखंड में शनिवार तक बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 1 सितंबर से मौसम में राहत मिलने की भी संभावना है। ऐसे में जरूरी है कि लोग मौसम विभाग के अलर्ट पर नजर रखें और वज्रपात के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे जाने से बचें।